बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस जहां भी रही उन्होंने केवल लूट और भ्रष्टाचार किया। आगामी लोकसभा के मद्देनजर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी प्रेस वार्ता रखी गई। होटल तानसेन में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद रहे। उनके साथ ही प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अभय चौधरी व अन्य कार्यकर्ताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहभागिता की। वहीं बीडी शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी का शिकंजा जल्द कमलनाथ को घेरेगा। वहीं उन्होंने कमलनाथ द्वारा 30 करोड़ के कर चोरी की बात कही। बीडी शर्मा ने कहा कि देश में उजागर हुए भ्रष्टाचार और घोटाले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता किसी से छिपी नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर का विषय हो। कांग्रेस की सरकार जहां भी रही है उन्होंने केवल लूट और भ्रष्टाचार किया। आयकर विभाग को कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी से कई ऐसे सबूत मिले जिनसे साफ होता है कि कैश के जरिए पैसे का लेन देन हुआ था। और क्या कुछ कह रहे हैं बीडी शर्मा, आइए सुनते हैं। आज देश के अंदर लोकसभा चुनाव का तैयारियां और जोड़ बड़े पैमाने पर सभी लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं। लेकिन आज मैं इस दौरान एक विशेष विषय को लेकर के आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ कि राजनीति में भ्रष्टाचार में लोग तो लिप्त पाए गए, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी भी इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है। और आज मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शननाथ की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई है कि चंदे के धंधे का सच उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात की स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ
जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में कई ठिकानों पर जब सर्च किया था, तब 2 कंपनियों से जुड़ी कैश रिसीप्ट मिली थी। एक कंपनी और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता। उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वही दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।